माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा की थी कि हम राजस्थान साहित्य उत्सव, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। कोविड के कारण इसमें डिले जरूर हुई है, लेकिन अब ये 25, 26 और 27 मार्च 2023 को जनाना बाग जोधपुर में आयोजित किया जाएगा और इसमें 13 सत्र होंगे। इन 13 सत्रों में एक तरीके से सर्वधर्म समभाव, स्त्री लेखन, संत साहित्य, सिनेमा में राजस्थान साहित्य का योगदान और अनेक विषय जो आपको मैं अभी दे दूंगा इसकी सूची। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा होगी। प्रजातंत्र में मीडिया का बदलता स्वरूप, इधर आपके राजस्थानी काव्य पाठ, राजस्थान की संत परंपरा और साहित्य सृजन, बाल साहित्य सृजन की चुनौतियाँ, प्रवासी राजस्थानी उनका रचना संसार एवं अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कवि सम्मेलन, मुशायरा और संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें राजस्थान की संस्कृति की झलक मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारी बहुत मजबूत और साहित्य की बहुत अच्छी परंपरा रही है। यह परंपरा हमारी नई पीढ़ी में कैसे आए, नई पीढ़ी जो है हमारे साहित्यकारों से सीख कर आगे सृजन का काम जारी रखें और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी जो वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित हो रही है। हम चाहेंगे कि हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को समझें। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य के माध्यम से ही आप देखते हैं समसामयिक लोगों की विचारधारा के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, इनके बारे में लोगों को पता लगता है। और जैसे मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में, आपने देखा कि उस समय की प्रकृति का वर्णन, उस समय के लोगों की रहने की स्थितियों का वर्णन, गरीबी कैसी होती है, अमीरी कैसे होती है और किस तरीके से आदमी को एक रहने का तरीका उस समय क्या था, उन सब बातों का दिग्दर्शन हमको उस साहित्य में मिलता है। इसी प्रकार हमारे राजस्थान में मीरा, आपके सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, नरहरिदास, बारठ, शिवचंद भरतिया जो राजस्थानी भाषा के पहले उपन्यास के लेखक थे, सीताराम लालस, विजयदान देथा, कन्हैयालाल जी सेठिया, और इसी प्रकार से हमारे हिंदी जगत के जो चंद वरदाई, लज्जाराम मेहता, विजय सिंह पथिक, रांगे, राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जैसे विद्वानों ने हिंदी लेखन में नए कीर्तिमान स्थापित किए और वर्तमान में भी नंद किशोर जी आचार्य और हमारे स्वर्गीय अदानी जी, ऐसे अनेक लेखक हुए हैं जिन्होंने, और वर्तमान में हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को, यहाँ पे जयपुर के भी एक नंद किशोर जी जो हैं जिनका काफ़ी अच्छा नाम रहा है, और अनेक नाम जो मैं आपको बता सकता हूँ जो बाल साहित्य के लिए, जो हिंदी साहित्य के लिए, राजस्थानी अन्नाराम सुदामा राजस्थानी का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर, और ऐसे ही अनेक कवि शायर हमारे राजस्थान के हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। सीन काफ निज़ाम उर्दू पोइट्री के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार अनेक साहित्यकार जो हैं, जो अलग अलग विधाओं में लिख रहे हैं, उन सब के जो 13 सत्र होंगे, उन 13 सत्रों में जो मंथन होकर आएगा वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर एक हिंदी अकादमी और अन्य जो हमारे पुस्तक प्रकाशन के लोग हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अपनी बुक स्टॉल वगैरह लगाएं ताकि पुस्तक मेले के रूप में भी वो प्रसिद्ध हो।
इसके साथ साथ वहाँ पर राजस्थानी व्यंजन, राजस्थान के पकवान, राजस्थान की एक तरीके से नमकीनें वहाँ पर उपलब्ध। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए ही बजट में घोषणा की गई थी कि हम राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान है, आयोजन हमें 2020 में करना था, परंतु कोरोना की 2 लहरें, फिर उसके बाद पिछले साल ओमिक्रॉन की तीसरी लहर, उसके कारण से आयोजन नहीं हो पाया। अब काफ़ी प्रयासों के बाद अब 25, 26, 27 मार्च को जोधपुर में, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 3 दिवसीय यह आयोजन किया जाएगा। और कला संस्कृति विभाग का यह उद्देश्य है माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कि जो हमारी सारी अकेडमीज़ हैं, भले ही वो हमारी साहित्य अकेडमी हो, उर्दू अकेडमी हो, संस्कृत अकेडमी हो, नेहरू बाल साहित्य अकेडमी हो, ब्रज भाषा अकेडमी हो, ललित कला अकेडमी हो, सभी अकेडमीज़ मिल करके इस राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत सक्सेसफुल बनाए और आने वाले समय के लिए ये एक, जिसको कहना चाहिए, परमानेंट इवेंट बन जाए अपने कैलेंडर में। अभी स्थापित होने में इसको समय लगेगा, किसी भी नई चीज़ को स्थापित होने में समय लगता है। जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं, फीडबैक आता है, कुछ गलतियां भी होती हैं, तो आने वाले टाइम्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, राजस्थान की संस्कृति की एक कॉम्प्रिहेंसिव झलक प्रस्तुत करने वाला ये एक इवेंट रहेगा, जिसमें न केवल राजस्थान से, देश से और नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज़ भी हैं, उनको हम इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, अपनी मिट्टी की खुशबू से वापस रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से, माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारा पहला इवेंट बहुत अच्छे से आयोजित होगा। आप सभी लोगों के सहयोग की मैं अपेक्षा रखती हूँ। बहुत बहुत